अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तारिक सर, वेलकम टू जामिन क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट सेकंड रेडियो एक्टिविटी जो हमने पिछले लेक्चर में उठाया था उसका ही मतलब जो सेकंड पार्ट है, इसके टाइप्स जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कल के लेक्चर में उसकी हमने वो कहानी पढ़ी थी, एक स्टोरी पढ़ी थी, कैसे रेडियो एक्टिविटी मतलब वजूद में आई, उसका ओरिजिन क्या था, कैसे फोटोग्राफिक प्लेट्स से मतलब इसका से हमने इसको अंडरस्टैंड किया। तो उसी की बदौलत ये रेडियो एक्टिविटी कंसेप्ट मतलब साइंटिस्टों ने मतलब इसको एक्सपेरिमेंट किया। तो जो विद द हेल्प ऑफ दिस फोटोग्राफिक प्लेट्स तभी हमें ये अंडरस्टैंड हुआ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब क्या चीज़ होते हैं, उनमें क्या क्या फर्दर हो जाता है। तो आज हम जानेंगे उसके टाइप्स जानेंगे, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा इस लेक्चर का थोड़ा फ्लो बनाता हूँ कि मैं इसको थोड़ा कल के लेक्चर से थोड़ा रिलेट करता हूँ। कल के लेक्चर में जो हमने रिवाइज़ किया था, मैंने कहा था कहाँ पे हमने स्टॉप किया था, कहाँ पे हमने कंक्लूड किया था। हमने किया था कंक्लूड वहाँ पे हमने कहा था ये एक्चुअली जो रेडिएशन होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं इन रेडियो एक्टिव मटीरियल्स में, और हम इसके टाइप्स बताने वाले थे। तो मैंने कहा था हमने सो फार ग्रेटर देन 1000 न्यूक्लियाइड्स जो न्यूक्लियॉन्स अभी तक डिस्कवर किए हैं, उसमें कुछ नेचुरल है कुछ सिंथेटिक है, ठीक है ना। कुछ नेचुरल है उसमें, कुछ सिंथेटिक। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ये अपनी जगह क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। दे ट्राइज टू स्टेबल देमसेल्व्स बाय लूजिंग सम एनर्जी और पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं काम, एक तो एनर्जी लूज करते हैं और क्या पार्टिकल्स लूज करते हैं, ठीक है ना। तो जो वो एनर्जी लूज करते हैं वो बहुत ही हाईली एनर्जेटिक वो हाईली एनर्जी मतलब उसमें ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है, ठीक है ना। वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो ये चीज़ आप याद रखो। तो इसीलिए हम कहते हैं ये ड्रेडफुल रेडिएशन इसमें निकलती है, ये मतलब इससे फिर डेडली डिजीज़ मतलब पैदा हो जाती है। तो यहाँ से हम जो मैंने बता दिया था ये क्या है, मतलब ये एक ग्रेजुअल क्या होती है, मतलब सैंपल जो होते हैं ओरिजिनल सैंपल उसमें ग्रेजुअल एक डिकेइंग होती है, मतलब इट स्टार्ट्स टू डिकेइंग, ठीक है ना। वो ख़त्म होने लगता है, और नए ही न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। तो ये हम यहाँ से कहते हैं ना ये एक स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस होती है, ठीक है ना। ये कुछ एलिमेंट्स दिखाते हैं, इनमें कुछ स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद एक रेडिएशंस इमिट हो रही है, ठीक है ना। तो जो ये एलिमेंट्स दिखाएंगे उनको कहते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो हम अगर इसकी डेफिनेशन हमें बोलनी है हम कहेंगे दिस इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस, ठीक है ना, बाय सर्टेन एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम भी दिखा रहा है, ठीक है ना, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी एंड द एलिमेंट्स विच शो दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सिंपली। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो हम इसके टाइप्स पे आज आएंगे। तो इसके टाइप्स हम आज देखेंगे। लेकिन हमने कहा ये स्टेबल न्यूक्लियर ये अनस्टेबल न्यूक्लियर है, ये ट्राइज टू स्टेबल देमसेल्व्स बाय लूजिंग एनर्जी और बाय लूजिंग पार्टिकल्स। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी लूज करता है कैसे करता है और पार्टिकल्स कैसे लूज करता है। तो इसी से डीके का जो टाइप्स है इसमें वो उसके वजूद में आ गए। तो यहाँ से कहेंगे हम जो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, मतलब जो अभी ये सैंपल जो है ये खुद ब खुद चेंज हो रहा है। एक न्यूक्लियस जो है खुद ब खुद दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं हम डीके कहते हैं उसको। तो अभी हम देखेंगे ये डीके मतलब कितने तरीकों का होता है, मतलब कितने टाइप्स का ये डीके होता है। तो पहला जो हमारा है वो है अल्फा डीके, और दूसरा है हमारा बीटा डीके, और तीसरा है हमारा गामा डीके। तो 3 डीके हमारे पास, अल्फा डीके है, बीटा डीके है, गामा डीके। तो देखना अल्फा डीके में क्या होता है। अल्फा डीके में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स कोई होता है, हमारे पास न्यूक्लियॉन होते हैं, ठीक है ना। समझो न्यूक्लियॉन हमारे पास है, ठीक है ना। इसमें से क्या हो जाता है जब इसका अल्फा डीके हो जाता है, तो अभी हम समझेंगे ना अल्फा डीके क्या होता है। तो जब इसका अल्फा डीके हो जाता है
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे पास सबस्टेंस आ जाता है, तो इसको ये जो है, ये पहला जो ओरिजिनल सैंपल है हमारे पास, इसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्ली। क्या कहते हैं? पेरेंट न्यूक्ली कहते हैं इसको, ठीक है ना, पेरेंट न्यूक्ली कहते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से इसमें 2 प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल मैं इससे प्रोटॉन मतलब रिप्रेजेंट करूँगा रेड से, और ब्लैक से मैं न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐसे ही ये न्यूक्लियस ये अनस्टेबल होता है, इट ट्राइज टू स्टेबल themselves by losing, मैंने कहा by losing energy और particles। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐसे हो जाता है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कहा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलते, प्लस कुछ एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। लेकिन जो ये एनर्जी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, इतनी हाई होती है, ठीक है ना। तो हमने देखा अल्फा डीके में जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो चेंज होता है किस में, ये चेंज होता है डॉटर न्यूक्लियस में, ठीक है ना, डॉटर न्यूक्लियस में, और कुछ हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलते। जब हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, तो ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ये किसके बराबर होता है, अगर आप देखोगे हीलियम न्यूक्लियस, अगर आप देखोगे इसको हीलियम न्यूक्लियस को देखोगे, तो हीलियम न्यूक्लियस को अगर आप देखोगे, हीलियम न्यूक्लियस को आप देखोगे He, ये हीलियम न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो हम कहेंगे ना जो अल्फा डीके है, यानी कि जो अल्फा डीके, यहाँ से हमारा अल्फा डीके से हमारा क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा को हम देते हैं नाम, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, और वो अल्फा पार्टिकल किसके बराबर में है, He2 पॉजिटिव, He प्लस प्लस, ठीक है ना, 2 यूनिट है इसका चार्ज, तो अल्फा पार्टिकल इसके बराबर में है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो अल्फा पार्टिकल हमारा है वो किसके, एक तो हमने कहा वो इसके बराबर है, ठीक है ना, हम दूसरा करेंगे अल्फा पार्टिकल हमारा किसके बराबर है, 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, तो इसके बराबर में। तो यहाँ से आपको पता चल गया जो अल्फा डीके हो रही है हमारे वहाँ से हमें अल्फा पार्टिकल निकल रहा है जिसका चार्ज क्या है, +2 यूनिट्स है। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल की ये आइडेंटिटी हो गई। यहाँ से 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, और इसका जो चार्ज है वो क्या है, +2 यूनिट्स है। तो मैस इसका देखो, तो प्रोटॉन का मैस कितना होगा, इसको डबल करो, वो आ जाएगा आपका 6.67 × 10⁻27 kg और AMU में, अगर निकालोगे AMU में, ठीक है ना, तो वे इसका मैस हो गया। तो पेंट्रेटिंग पावर क्या होगा इसका, मतलब घुसने, जो मतलब किसी चीज़ के अंदर ये पेंट्रेट जब हो जाएगा, अभी हम देखेंगे इसको, फिर कंपैरिजन हम करेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके में इनका पेंट्रेटिंग पावर क्या होता है। अगर हम देखेंगे इसका इफेक्ट ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सिमिलरली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, क्योंकि इनका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से आपने इनकी आइडेंटिटी भी देख ली, चार्ज भी देख लिया, मास भी देख लिया, वेलोसिटी भी देख ली, और इसका पेंट्रेटिंग पावर और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इनकी क्या होगी, जो मतलब लाइट की वेलोसिटी है, जो लाइट की वेलोसिटी हो 3.0 × 10⁸ मीटर/सेकंड, उसका 10वां हिस्सा इसका मतलब वेलोसिटी होगी, 1/10 पार्ट ऑफ दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ समझ गई ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे क्या निकलते हैं, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, और एक यहाँ से एनर्जी निकलती है, यहाँ से एनर्जी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर x, ठीक है ना, और इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो z है, और इसका जो मास नंबर है वो a है। तो ये तो हम एटॉमिक नंबर z से ही इसका डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कितना नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस है उसमें, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एक एटम में, उसको एटॉमिक नंबर है। मास नंबर क्या है, टोटल मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है ना, तो उसका मास नंबर कहलाता है, ठीक है ना। तो एज वेल आपको पता है कि यहाँ पे जब अल्फा डीके हो जाएगा,
अल्फ़ा डीके हो जाएगा। जब अल्फ़ा डीके हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा काम, हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा, फॉर एग्जांपल वाई हमारे पास एलिमेंट आ गया, वाई एलिमेंट हमारे पास आ गया। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, मैंने कहा इसमें 2 प्रोटॉन निकल गए और 2 न्यूट्रॉन निकल गए, तो इसके जो एटॉमिक नंबर है उसमें कोई फ़र्क आ जाएगा कि नहीं, आप मुझे बता दो। जैसे कि इसके एटॉमिक नंबर में मैंने कहा अल्फ़ा डीके जब हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो जड में कौन से एटॉमिक नंबर में फ़र्क आ जाएगी ना, हाँ डेफिनेटली आ जाएगी फ़र्क। तो जड क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जड क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा जो जेड जो एटॉमिक नंबर है उसमें हम -2 करेंगे, इसमें हम -2, क्यों -2 करेंगे, क्योंकि 2 प्रोटॉन निकल गए, 2 प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर हमारा जो क्या होता है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस, तो उसके बराबर में हमारा एटॉमिक नंबर होता है। जब 2 प्रोटॉन हमारे पास पहले एटॉमिक नंबर Z था, ठीक है ना, जब 2 प्रोटॉन निकल गए तो हमारे पास क्या हो गया, तो Z -2। तो ऐसे ही हमारे पास मास नंबर है, मास नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मास नंबर आपके पास क्वेश्चन है, मास नंबर चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या रिमेन सेम या चेंज्ड, ये क्या, ये भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो मास नंबर मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गए, तो 4 का इसमें माइनस हो गया, तो A -4, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। तो पहले पास ये था, फिर अल्फ़ा डीके हो गया, ठीक है ना, फिर हमारे पास एटॉमिक नंबर ये आ गया। तो प्लस क्या निकल जाएगा हमारा, तो प्लस यहाँ से हमें निकल जाएगा, एक सेकंड में इसको थोड़ा रब करता हूँ, प्लस हमारे पास यहाँ पे जैसे कि एक एटम आ जाएगा, हाँ हीलियम को ही ले लिया अल्फ़ा पार्टिकल, इसका यहाँ से 2 प्रोटॉन लूज हो गए 2, तो 4 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, वो 4, तो यहाँ पे He2 हमारा जो है ये पार्टिकल, जो इसको कहते हैं हम अल्फ़ा पार्टिकल, ये बाहर निकल जाएगा, प्लस एनर्जी यहाँ से बाहर निकल जाएगी, यहाँ से प्लस एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे सर कोई इसकी एग्जाम्पल दे दो जिससे हम ये समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम अभी इसकी एग्जाम्पल एक दे देंगे जिससे आप ये समझ सको, ठीक है ना। यूरेनियम हम लिखते हैं यूरेनियम 92-238, ठीक है ना, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है। अगर इसका अल्फ़ा डीके हो जाता है, अगर इसका अल्फ़ा डीके हो जाता है तो आप समझ लेना अल्फ़ा डीके जब इसका हो जाएगा, इसका मतलब है इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, सिंपली इसमें हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकल जाएगा। तो हमने कहा इसमें ये निकल गया बाहर He2 अल्फ़ा डीके में 2 प्रोटॉन और इसमें क्या निकल जाते हैं 2 न्यूट्रॉन बाहर, तो इसमें एटॉमिक नंबर में भी चेंज आ जाता है, मास नंबर में इसमें। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जो हमारे पास ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस था, अब हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियस यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना। तो हमने डॉटर न्यूक्लियस के बाद ये पार्टिकल निकल है, एक तो हमारे पास ये पार्टिकल निकल गया, ठीक है ना, एक तो ये है पार्टिकल निकल गया और दूसरा यहाँ से हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस निकलेगा। लेकिन उस डॉटर न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर -2 होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन निकल गए, और मास नंबर -4 होगा, कि ऐसे एटॉमिक नंबर -2 मास नंबर। तो हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है ना, ये मैं ऐसे बॉक्स में लिख रहा हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर -2 इससे हो जाएगा, जो पेरेंट न्यूक्लियस है। तो 92 - 2 90 हमारे पास, और 238 से -4 कर दो, ठीक है ना। तो -4 इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकले, तो उसको कहते हैं मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस कॉल्ड मास नंबर। तो यहाँ से 4 निकल गए, ठीक है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 234 आ गया हमारे पास। तो आपको पता होगा ये जो है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, मास नंबर 31, वो है थोरियम। क्या है, थोरियम, THORIUM, थोरियम, ठीक है ना। एक तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया, एक निकल गया हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस जिसको हम थोरियम कहते हैं, प्लस यहाँ से एनर्जी निकलती है, प्लस यहाँ से एनर्जी निकलती है। लेकिन ये एनर्जी कितनी होती है, ये 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। देखो इतनी ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से निकलती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने कल बताया था ये मतलब इतनी हाईली एनर्जेटिक क्यों होते हैं। देखो ये हाईली एनर्जेटिक क्यों होते हैं, ये मतलब ये रेडिएशंस के मतलब इतनी हाईली एनर्जेटिक क्यों होती है। यहाँ पे जो ये एनर्जी निकल गई,
मतलब 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मतलब ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एनर्जी जो होती है ये एब्जॉर्ब करते हैं, एक तो ये अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है, दूसरा ये डॉटर न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करता है। एक तो हीलियम पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया, दूसरा इसने किया थोरियम ने, ठीक है ना, ये डॉटर न्यूक्लियस जो यूरेनियम से प्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इन्होंने ये एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये एनर्जी चेंज होती है इनमें काइनेटिक एनर्जी में। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ये तो डॉटर न्यूक्लियस थोड़ा मैसिव होता है, ये बहुत दूर नहीं जाता है, लेकिन जब इसको ये 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सम पोर्शन ऑफ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी दिस पार्टिकल हैज एब्जॉर्ब्ड, जब ये एब्जॉर्ब करता है इसको, तो ये इसको काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, ये फिर जब इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है ये शूट आउट हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब मैरी क्यूरी या हेनरी बैकरेल, उसका हस्बैंड मैरी क्यूरी का, जब वो काम कर रहे थे इस रेडियो एक्टिव मटेरियल पे, इसीलिए उसी की वजह से इनको मौत हो गई थी। उनको पता ही नहीं था, मतलब यहाँ से इतनी ड्रेडफुल रेडिएशन निकलती है इनके, इसमें इतना मतलब ये हाईली, मतलब उसमें पेनिट्रेटिंग पावर है, हाईली एनर्जेटिक है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखा गया फिर जो हेनरी बैकरेल था उसके जो नेक पे एक बड़े से होल्स देखे गए और उसके बर्न स्केयर्स देखे गए, और मैरी क्यूरी का भी ऐसा ही केस था, ठीक है ना, जब उसकी डेड बॉडी देखी गई, तो उनमें सब इसी की वजह से हो गया था। देखो अब जो जब हम उस 1896 में क्या मतलब लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया था, मतलब उसके मतलब रज़ाइयाँ बना दी यूरेनियम की, यूरेनियम क्विल्ट्स बना दिए, रेडॉन वाटर, जब वो लोग पी रहे होते मतलब उस समय पे, तो वो क्या, उन बेचारों का क्या हाल होता, वो तो टोटली ख़त्म हुए होंगे ना। तो उनको पता नहीं था इसमें ऐसा चीज़ होता है, तो बाद में पता चल गया इसमें ये चीज़ हो सकती है। तो ये अल्फ़ा डीके के बारे में सब कुछ था। अब हम आते हैं बीटा डीके के बारे में, ठीक है ना। मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ। अब हम आते हैं बीटा डीके पे। चलो अल्फ़ा डीके हमने डिस्कस किया, अब आते हैं हम बीटा डीके पे। तो बीटा डीके में क्या हो रहा है, ये भी बराबर ऐसे ही डीके हो रहा है, मतलब इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, जो न्यूक्लियॉन इसको या न्यूक्लाइड बोलते हैं, वो क्या मतलब अनस्टेबल होता है, मतलब दे ट्राइज टू स्टेबल देमसेल्व्स बाय लूजिंग एनर्जी और पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं बीटा डीके। अब बीटा डीके के भी कुछ टाइप्स है, इसमें भी कुछ टाइप्स है, अभी हम वो जानेंगे क्या टाइप्स है बीटा डीके के, मतलब कौन कौन से टाइप्स है इसमें दो टाइप है, एक है हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके और दूसरा है हमारे पास बीटा पॉजिटिव डीके। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें दो टाइप्स है, एक है बीटा माइनस या नेगेटिव लिखो, ठीक है ना, अब आपके ऊपर है क्या बोलोगे इसको, बीटा माइनस डीके या बोलो या बीटा नेगेटिव डीके बोलो। इसमें बोलो मैं बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके। तो यहाँ पे आप देखोगे बीटा, इसमें माइनस डीके में क्या हो रहा है, जब ये डीके हो रहा था मतलब होता है, इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, पेरेंट न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या हो जाता है, इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं, उसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें पेरेंट न्यूक्लियस में जो होता है उसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोटॉन्स में, वो कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन्स में। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, डॉटर न्यूक्लियस। तो जो डॉटर न्यूक्लियस में क्या हो जाता है हमारे पास, इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, और जो पेरेंट न्यूक्लियस है इसमें न्यूट्रॉन का डीके होता है, मतलब न्यूट्रॉन का डीके। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा आपके पास कोई एक्स एलिमेंट है, यहाँ पे जो ये पेरेंट न्यूक्लियस है, इसने यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस दिया वाई। मैं कहूँगा इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। अब हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियस आ गया, इसमें कहूँगा ना मैं Z, न्यूट्रॉन चेंज हुआ प्रोटॉन में,
न्यूट्रॉन चेंज हुआ, प्रोटॉन। इसका मतलब है प्रोटॉन की संख्या जो है, प्रोटॉन का जो नंबर है, प्रोटॉन का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है। जब वो बढ़ गया है, हमारा एटॉमिक नंबर ही होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मैं लिखूंगा Z+1, ठीक है ना। तो मास नंबर में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा या अनचेंज रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो आपको पता है मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो यहां पे मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ गया, क्योंकि वहां पे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को ही गिन रहे हैं। यहां पे न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में चेंज हो गया, तो मतलब मास नंबर में कोई फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि हम वहां पे जब हमें मास नंबर लिखना होता है, जो मास नंबर हमारा होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, तो मतलब बात एक ही है उसमें, मतलब मास नंबर के केस में, तो मास नंबर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। मास नंबर यहाँ पे तो नंबर फर्स्ट बात आपने देखी, बीटा माइनस डीके में, याद रखना बीटा माइनस डीके में आप ये कभी नहीं बोलना। इसमें क्या हो जाता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो चेंज होता है प्रोटॉन में, या आप बोलोगे जो न्यूट्रॉन का डीके हो रहा है वो चेंज होता है, कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। नंबर फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड थिंग, तो ये मैंने एग्जांपल की तौर से आपको समझाया, ये वाली जो एग्जांपल दे दी मैंने, ये नंबर फर्स्ट थिंग थी, ठीक है ना। नंबर सेकंड, इसमें क्या हो जाता था, इसमें माइनस से ही पता चला होगा आपको, ठीक है ना, माइनस और पॉजिटिव। यहां से माइनस से आप याद रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और एक एंटी न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये रिलीज होता है एक इलेक्ट्रॉन। नंबर फर्स्ट थिंग मैंने कहा, इसमें न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं प्रोटॉन्स में, और इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हो जाता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे प्लस एनर्जी निकल जाती है, ठीक है ना, और प्लस एनर्जी निकल जाती है, समझ गए ना आप। न्यूट्रॉन चेंज होता है प्रोटॉन में, और इसमें रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। अब हम देखेंगे इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल इसके ले लो ना। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फास्फोरस को लेते हैं, ठीक है ना, फास्फोरस की ले ली आप, हम लेते हैं फास्फोरस को, इसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसका मास नंबर 31 है, ठीक है ना। 32 इसका आइसोटोप है, ये लेते हैं 32 है। तो अगर इसका क्या हो जाएगा, बीटा डीके हो जाएगा, लेकिन कौन सा, बीटा माइनस डीके हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा इसमें चेंज हो जाएगा, जो डॉटर न्यूक्लियर है वो क्या आ जाएगा। तो हम अभी डॉटर न्यूक्लियर नहीं लिखेंगे, हम अभी लिखेंगे अभी हम बॉक्स लिखेंगे, तो बॉक्स में बता देना आप डॉटर न्यूक्लियर कौन सा आ जाएगा। तो 15, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है प्रोटॉन में, इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं हो जाएगी। तो आपको देखना है 16 एटॉमिक नंबर किसका है। तो एटॉमिक नंबर 16 किसका है, तो सल्फर का है, तो यहाँ पे सल्फर आ जाएगा, प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है ना, और प्लस यहाँ से एंटी न्यूट्रिनो निकल जाता है, प्लस एनर्जी निकल जाती है। तो ये क्या है, ये है बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस। हम बीटा पॉजिटिव डीके की बात कर रहे हैं अब हम इसकी बात करेंगे। तो बीटा पॉजिटिव डीके में इसका अपोजिट हो रहा है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है। प्रोटॉन किस में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में। इस बात को नहीं बोलना, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन किस में हो रहा है चेंज, न्यूट्रॉन में हो रहा है चेंज। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगी, जो एक्स हमारे पास कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर Z है और इसका मास नंबर A है। जब इसका बीटा पॉजिटिव डीके हो जाएगा, जब इसका बीटा पॉजिटिव डीके हो जाता है, तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, बीटा पॉजिटिव डीके में क्या मिल जाएगा हमें, जो मैंने कहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो हमारे पास जो Y एलिमेंट आ जाएगा, इसका जो एटॉमिक नंबर वो गिरेगा ना, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से चेंज हो रहा है। जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो पॉजिटिव यूनिट चार्जेस होते हैं एक न्यूक्लियस में, या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं, तो वो गिरेगा, तो Z-1 में लिख सकता हूं ना। तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन केस एक ही है मास नंबर में, ठीक है ना। जो मास नंबर है वो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस
प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे मास नंबर सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगी। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे एक निकल जाएगा एक पॉजिट्रॉन, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें इलेक्ट्रॉन निकल था, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, इसमें पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है, और इसमें रिलीज हो रहा है एक न्यूट्रिनो। उसमें एंटी न्यूट्रिनो था, इसमें न्यूट्रिनो था। जो मास होता है इसका, किसका, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास होता है वो सेम होता है, और जो एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो का, जो एंटी न्यूट्रिनो का मास होता है वो क्या होता है, जीरो, नेग्लिजिबल, मतलब जीरो ही होता है। और इसमें पेंट्रेटिंग पावर इतना होता है, दे कैन इवन पेंट्रेट थ्रू द अर्थ, वो जमीन को भी छेद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से वो पेंट्रेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आपने देखा इनका, अगर आप इसकी एग्जांपल देखोगे बीटा पॉजिटिव डीके की, अगर हम कोई एग्जांपल दे देंगे तो यहां पे अगर आपके पास सोडियम है तो एटॉमिक नंबर 11 है, और इसका जो मास नंबर है उसका डबल हो जाएगा 22। अगर इसको बीटा पॉजिटिव डीके हो जाएगा, बीटा पॉजिटिव डीके हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ये पेरेंट न्यूक्लियस था, जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस आ जाएगा, वो आ जाएगा। मैं बॉक्स अभी लिखता हूँ, आप खुद ही बता देना कौन आ जाएगा। तो 10 एटॉमिक नंबर है, और यहाँ से हमारा मास नंबर 22 सेम रहेगा। तो 10 एटॉमिक नंबर किसका है, तो वो नियॉन का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट नियॉन आएगा, नियॉन ही ना, फ्लोरीन, नियॉन का ही एटॉमिक नंबर 10 है, प्लस यहाँ से हमें पॉजिट्रॉन मिल जाएगा, प्लस यहाँ से हमें न्यूट्रिनो मिल जाएगा। तो ये था बीटा पॉजिटिव डीके। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा, इसलिए आप कभी नहीं बोलना, ठीक है ना। तो यहाँ बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है, इसमें होता है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से चेंज हो रहा है, इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 यूनिट बढ़ जाता है, और मास नंबर रिमेन्स द सेम। या आप ये कह सकते हो इसमें एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, मास नंबर रिमेन्स सेम। किसमें, बीटा डीके में क्या हो रहा है, जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो रहा है, मास नंबर रिमेन्स द सेम। तो उसमें भी दो किस्में हैं, एक बीटा नेगेटिव डीके है, दूसरा बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा नेगेटिव डीके में क्या हो रहा है, जो एटॉमिक नंबर वो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज से बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। और बीटा पॉजिटिव डीके में क्या हो रहा है, जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो 1 यूनिट गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, मास नंबर रिमेन्स द सेम। ये इसकी एग्जांपल है। अब गामा डीके है, गामा डीके के केस में क्या हो रहा है, असल में बुक्स में लिखा है गामा डीके, ठीक है ना। अगर आप गौर करोगे, गामा डीके एक्चुअली डीके नहीं होता है। जब किसी चीज का, मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। सर ने कहा डीके लिखा है, डीके बुक्स में भी लिखा है, सर क्या बता रहा है, ये एक्चुअली डीके नहीं होता है। डीके असली में 2 किस्म के ही होते हैं, एक अल्फा डीके और बीटा डीके, ठीक है ना। एक अल्फा डीके हो रहा है, दूसरा बीटा डीके। लेकिन गामा डीके जो है, ये गामा डीके क्या हो रहा है, गामा DECAY डीके। जो गामा डीके है एक्चुअली क्या होता है, जब किसी हमारे पास कोई ओरिजिनल सैंपल है, ओरिजिनल ORI है, ओरिजिनल सैंपल है, या हमारे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस को बोलेंगे, ठीक है ना, पेरेंट न्यूक्लियस बोलेंगे इसको। यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है ना, यहाँ पे है। जब इसके पास अल्फा या बीटा डीके हो जाए, अल्फा या बीटा, या अल्फा डीके हो जाए, बीटा डीके हो जाए, इसमें क्या हो जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस आ जाता है, हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस आ जाता है। लेकिन ये डॉटर न्यूक्लियस जब आ जाता है, ये गेन करता है ना एनर्जी, जो इसके साथ एनर्जी निकलती है, मैंने कहा ना वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, बाद में इसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। लेकिन ये डॉटर न्यूक्लियस जब एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ये हाईली मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मतलब उसमें हाई एनर्जी होती है, मतलब हाईली अनस्टेबल होता है यहाँ पे। मतलब ये भी क्या काम करता है, मतलब ये एक स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करता है काम, ये एनर्जी को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी फोटॉन से मतलब रेडिएट करता है, ठीक है ना। जब ये वापस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, उसी को कहते हैं हम गामा रे, उसी को कहते हैं हम गामा रे। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है बाय लूजिंग देयर एनर्जी। तो इसका मतलब है ये गामा डीके। तो आप देख लेना, जो गामा डीके है, चाहे आपके पास कोई पेरेंट ओरिजिनल सैंपल है, पेरेंट न्यूक्लियस, उसमें अल्फा डीके हो जाए, बीटा डीके, जो बीटा डीके के केस में भी बीटा नेगेटिव है, बीटा माइनस है, बीटा पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ पे क्या, जो डॉटर न्यूक्लियस हमारे पास हो जाता है, यहाँ से हमारे पास जो पार्टिकल्स एनर्जी निकलती है वो एब्जॉर्ब करती है, वो एक्साइट हो जाता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाती है, इनकी हाईली एनर्जी होती है, तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए लूज करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसी को कहते हैं हम गामा रे।
उसी को कहते हैं हम गामा रे, ठीक है ना। तो ये एक अलग कंसेप्ट है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा, इसमें कोई आपको शक नहीं होगा। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी देखनी है इन तीनों की, अल्फा बीटा गामा की, फॉर एग्जाम्पल इनकी आइडेंटिटी, इनका मास, इनका वेलोसिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनका पेनिट्रेटिंग पावर है, इनका चार्ज, तो ये आप खुद ही आप इसका कर सकते हो। मैंने कहा अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो सीधी सी चार्ज अगर देखेंगे प्लस, इसमें देखेंगे जो चार्ज होगा वो +2 यूनिट्स होगा। तो मैस अगर देखेंगे तो मैस ऑफ प्रोटॉन आप निकालो, उसका डबल कर दो, ठीक है ना, उसका मैस आ जाएगा 6.67 × 10⁻27 kg उसका मैस आ जाएगा। अगर उसका पेनिट्रेटिंग पावर एज कंपेयर टू बीटा, और इस बार देखेंगे मैंने कहा वेलोसिटी उसकी होती है 1/10 पार्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहां पे आप इनका देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स, मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं, दे विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। अगर हम बीटा पार्टिकल की बात करेंगे तो बीटा रेज, तो बीटा जो डीके होता है वहां से बीटा रेज प्रोड्यूस हो रही है, अल्फा डीके हो रहा है वहां अल्फा रेज प्रोड्यूस हो रही है, गामा जो डीके आप बता रहे हो एज पर बुक्स वो गामा रेज प्रोड्यूस हो रही है वहां पे। तो गामा रेज हमारे पास क्या हो जाएगी, उनका चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने कहा ना वो रेडिएशन ऐसी आ जाती है, वो लूज करती है। तो यहाँ पे जो है अगर हम इसमें देखेंगे बीटा डीके में, इसमें बीटा जो डीके है उसमें बीटा माइनस डीके, हमारा बीटा पॉजिटिव डीके हो रहा है। उसमें अगर हम देखेंगे चार्ज क्या होगा, एक में होगा -1 यूनिट, दूसरे में होगा +1 यूनिट। सिंपल सी बात है ना, एक में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरे में पॉजिट्रॉन निकल रहा है। बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डीके की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम चार्ज की बात करेंगे, एक में -1 होगा, दूसरे में +1 होगा, ठीक है ना। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो जो वेलोसिटी होती है किसकी, बीटा डीके की, वो बराबर होती है लाइट की, ठीक है ना। उसमें क्या था अल्फा में 1/10 पार्ट ऑफ द लाइट, इसमें क्या होता है बराबर होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सेम एज दैट ऑफ लाइट। और यहां पे जो मास होगा किसका, बीटा रेज का जो मास होगा, जो बीटा डीके वहां से बीटा रेज मास किसके बराबर होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकालना, मैंने मास बना, मास सेम होता है। तो मास कितना होगा जो हमने कल ही कैलकुलेट किया था, 9.1 × 10⁻31 kg। तो ग्राम में चेंज करो 28 ग्राम। तो यहां पे अगर वेलोसिटी इनकी देखोगे तो मैंने कहा ये सेम एज दैट ऑफ लाइट। अगर आप देखोगे इनका पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, अल्फा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ा स्मॉल होता है, लेकिन अगर बीटा रेज का देखेंगे पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, वो 100 टाइम्स जो होता है ग्रेटर देन दैट ऑफ द अल्फा रेज होता है, 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द अल्फा रेज। तो अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बीटा नेगेटिव, ठीक है ना, तो वो कहां डिफ्लेक्ट होगी, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अगर हम देखो इसकी अब हो गई, अब गामा रेज की बात करेंगे। गामा रेज में आइडेंटिटी क्या होगी, वो हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन होगी। चार्ज क्या होगा, चार्ज तो 0 होगा। मास क्या होगा गामा रेज का, नेग्लिजिबल। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बराबर है लाइट के। लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा, ये 10,000 टाइम्स इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ द अल्फा रेज। गामा रेज में क्या था, 100 टाइम्स वो क्या थी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ग्रेटर देन अल्फा रेज, लेकिन इसमें 10,000 टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, डिफ्लेक्शन कहाँ से हो जाएगी, तो जब इसका चार्ज ही कुछ नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं हो जाएगा, तो नो डिफ्लेक्शन, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका भी खत्म हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे मैं लास्ट में एक चीज़ और डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आपके बुक में लिखा है, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो खाली ऐसे दिया होगा। उन्हें क्या उन्होंने वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो लगे आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ा है हमें ये नहीं ज़रूरत है, ठीक है ना। ज़रूरत है सब चीज़ की। आप अब क्लास 11th में हो, आप बच्चे नहीं रहे आप, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने यूरेनियम साल्ट रख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। तो यहाँ पे उन्होंने देखा यहाँ पे कुछ रेज यहाँ से डिवेट हो रही है, यहाँ से कुछ डिवेट हो रही है, और कुछ सीधे जा रही है। जो सीधे जो रही है नॉट डिफ्लेक्टेड हो रही है, वो क्या थी, वो गामा रे थी। जो नेगेटिव की तरफ बढ़ रही थी वो क्या थी, वो अल्फा रेज थी, क्योंकि उनका पॉजिटिव चार्ज था ना +2 यूनिट। और जो पॉजिटिव तरफ वो क्या थी, बीटा रेज। तो इन्होंने यही बता दिया बस, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं लिखा है। और डेफिनेशन लिखा है, ये एक डेफिनेशन लिखी है उसमें, इट इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस बाय सर्टेन एटम्स लाइक यूरेनियम इज कॉल्ड द
रेडियो एक्टिविटी एंड द एलिमेंट्स वी शो दिस प्रॉपर्टीज कॉल्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। बस इतना ही लिखा है इसमें। तो इतनी कहानी मैंने इसमें 2 लेक्चर बता दिए आपको। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस लेक्चर्स को लाइक भी कर रहे होंगे ना, और मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देंगे आपको ये वीडियो कैसे लगे, क्योंकि उससे हमें इनकरेजमेंट मिल जाती है। और आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।